जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी अगर किसी को देर से न्याय मिलता है तो वो भी उसके साथ अन्याय है। ये जो जस्टिस पूरे सिस्टम का जो मूल मंत्र है, और इसी के तहत अब हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना दर्द बयां किया है और ये कहा है कि बिहार में शराबबंदी की वजह से किस तरीके से हाई कोर्ट पर दबाव पड़ रहा है। लगातार चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वो शराबबंदी को दूरदर्शी फैसला बता रही है और ये बता रही है कि इस वजह से कई लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा। तो सवाल ये है, क्या सीएम नीतीश अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे? क्योंकि कभी सीएम नीतीश ने सार्वजनिक मंच से यह कहा था कि जो भी शराबबंदी के खिलाफ बोलेगा उस पर भी कार्रवाई होगी। अब तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इस फैसले को गलत बता रही है। पिछले दिनों एक कॉलेज के कार्यक्रम के दौरान चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिहार का जो शराबबंदी का फैसला है वो और दूरदर्शी था, जिस वजह से हाई कोर्ट पे जो है या कोर्ट पे अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। यानी साफ तौर पे सीएम नीतीश का जो फैसला है वो आने वाले वक्त में जो लॉ के विद्यार्थी हैं उनको ये इस तौर पे उदाहरण दिया जाएगा कि बिहार का जो शराबबंदी का नीतीश जी का फैसला था वो गलत फैसला था। आखिर सीएम नीतीश किस किस को बोलने से रोकेंगे? क्या अब वो कोर्ट को भी बोलने से रोक देंगे? बता दें कि हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में जो जानकारी दी है उसके अनुसार इस वक्त 39,622 जो जमानत याचिका हैं वो लंबित हैं, जिनमें से 21,671 अग्रिम जमानत है और 17,951 जो है वो नियमित जमानत है। इसके अलावा 36,416 ऐसे जमानत हैं जिन पर जो है हाई कोर्ट ने अभी तक विचार नहीं किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटना हाई कोर्ट लगभग जो है 10 से 15 याचिकाओं पर रोज सुनवाई कर रहा है। इसके बाद भी कई लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को तब भी लताड़ लगाई थी जब बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और यह कहा था कि शराबबंदी कानून को लेकर लोगों को याचिका न दी जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की तरफ से जो वकील ये बात कर रहे थे तब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पूछा था कि शराब के मामले में क्या सजा है। तब बिहार सरकार की तरफ से जो वकील थे उन्होंने कहा कि 10 साल या उम्र कैद की सजा। फिर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने पूछा कि हत्या को लेकर क्या सजा है, तो उन्होंने कहा कि उम्र कैद या मौत की सजा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि क्या मौत के मामले में जमानत मिलती है या नहीं, तो उन्होंने कहा हाँ। तो फिर कहा कि अगर हत्या के मामले में जमानत मिल सकती है तो शराब के मामले में जमानत क्यों नहीं मिल सकती। तो लगातार सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो वो लगातार बिहार सरकार को लताड़ लगा रही है और बता रही है कि शराबबंदी फैसले से कैसे लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि बिहार सरकार जो ये जाकर कह रही है कि शराब के मामले में किसी को जमानत न दी जाए, तो क्या बिहार सरकार ये चाहती है कि जो लोग दोषी न हो उन्हें भी सजा दी जाए? क्योंकि हमने आपको एक खबर बताया था जहां कानून की एक धारा होती है, जहां पर अगर थानेदार, दरोगा या जो केस को इन्वेस्टिगेट करता है, अगर वो समय से चार्जशीट दायर नहीं करता है, अगर वो उसमें तमाम सबूत नहीं देता है, तब कानून की एक धारा के अनुसार उसे जमानत मिल जाती है। यानी दरोगा साहब जिसे चाहेंगे उसे फंसा देंगे और जिसे चाहेंगे उसे बचा लेंगे। तो लगातार कहीं ना कहीं अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद शराबबंदी की पोल खुल रही है। आम लोगों को तो पहले से पता है ही कि कैसे शराबबंदी के नाम पर उन्हें फंसाया जा रहा है और जो प्रभावशाली लोग हैं उसे बचाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर टिप्पणी की और यह बता दिया कि शराबबंदी कानून जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को न्याय दिलाने में रोक रही, क्योंकि इसके अलावा भी कई मसले हैं। बिहार में लगातार डकैती हो, हत्या हो, इसके अलावा अपहरण जैसे मसले हों, उसको लेकर भी सुनवाई करनी होती है। लेकिन पटना हाईकोर्ट शराबबंदी के मामले में ही 10 से 15 याचिकाओं पर रोज सुनवाई कर रहा है, जो कहीं ना कहीं शराबबंदी के फैसले पर सवाल उठाता है। सवाल तो उठना लाजमी है, क्योंकि नीतीश कुमार ने कहा था कि हम महात्मा गांधी को फॉलो करते हैं। उन्होंने शराब के बारे में कहा था कि अगर महात्मा गांधी को एक दिन के लिए तानाशाह बना दिया जाए तो वो विश्व के तमाम शराब खानों को बंद कर देंगे। लेकिन सवाल लगातार उठ रहा है कि वही सीएम नीतीश हैं जिन्होंने हर पंचायत में शराब के ठेके खुलवा दिए थे और एक बार खुद मन से कहा था कि मैं तो छात्र जीवन से ही शराब के विरोध में हूं। तो सवाल यह उठेगा कि जब छात्र जीवन से ही शराब के विरोध में है तो फिर आपने हर पंचायत में शराब के ठेके क्यों खुलवाए? तो लगातार जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर लगातार कई तरह के बातें कर रही हैं कि ये गलत फैसला था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका तोड़ निकाल लिया है। सीआरपीसी की धारा 436 ए के तहत अब बिना न्यायाधीश, यानी जो न्यायाधीश नहीं भी होगा उसे भी इस धारा के तहत किसी को भी जमानत प्रदान करने की ताकत दी जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के ऊपर जो लोड बढ़ा है वो कम होगा। तो लगातार शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार बिहार सरकार की शिक्षा लेदर हो रही है और खुद
एनडीए के अंदर ही, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हो, वो सवाल उठा रहे हैं कि शराबबंदी के नाम पर लोगों को कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है। और संजय जायसवाल ने जो एक सवाल उठाया था कि अगर कोई व्यक्ति दिल्ली से चलते हुए दार्जिलिंग जाता है पर्यटन के लिए, और अगर वो बिहार के रास्ते से गुजरता है और उसके कार में अगर एक शराब की बोतल मिलती है, तब उसके कार को जब्त कर लिया जाता है और फिर उस व्यक्ति को 10 साल की सजा देने का प्रावधान है, तो ये कहीं से भी सही नहीं है। लेकिन लगातार ये खबरें आती है कि कैसे दरोगा साहब जो है, अगर कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो तब उसका चार्जशीट समय पर दायर नहीं करते, उसे बचा लेते हैं। और इसके लिए सबसे बेहतरीन उदाहरण हम आपको देना चाहेंगे, खजुरबानी का जो जहरीली शराब हत्याकांड हुआ था, वहां पुलिस ने तमाम साक्ष्य उपलब्ध कराए थे, समय पर चार्जशीट दायर किया था, जहां पर 9 पुरुषों को फांसी की सजा हुई और 4 महिलाओं को उम्र कैद की सजा हुई। और जब समाज सुधार अभियान में सीएम नीतीश मंच पर यह पूरे गर्व के साथ कह रहे थे कि जो भी गड़बड़ करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, कुछ लोगों को फांसी की सजा भी हमने दिलवाई है और इसके अलावा 4 महिलाओं को उम्र कैद की सजा दिलवाई है। लेकिन आरा की एक खबर है, राकेश सिंह जो जेडीयू का एक बड़ा नेता है, सीएम नीतीश के साथ उसकी तस्वीर वायरल हुई थी, वो भी जहरीली शराब कांड में फंसा था और उसके जहरीली शराब पीने से 29 लोगों की मौत हुई। लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ जो है चार्जशीट वक्त से दायर नहीं किया, तमाम प्रमाण एविडेंस नहीं दिए, जिसके बाद राकेश सिंह जमानत पर बाहर है। तो लगातार यह सवाल तो उठेगा कि हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से शराबबंदी गलत फैसला बता रही है, तो क्या अब सीएम नीतीश सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर, हाई कोर्ट के जस्टिस पर कार्रवाई करेंगे? हाईकोर्ट ने यह दर्द भी बयां किया कि हाईकोर्ट में जितने जज की पद होनी चाहिए उसकी आधी सीटें खाली हैं, हम पर अतिरिक्त दबाव बढ़ रहा है। और कानून का यह मूल मंत्र होता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो क्या सीएम नीतीश बिहार के लोगों को न्याय नहीं देना चाहते? एक बड़ा सवाल है। तो आप देखते रहें जनता जंक्शन, जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।